गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने देखा कि अगर हमें कंपनी की स्थापना करनी है तो उसके पहले पूर्व विचारणा की अवस्था आती है। उस अवस्था के 5 मुद्दे हमने देखे, वो पांचों स्टेप पर हम खरे उतरते एक 1 बाय 1। वहाँ पर सब जांच हो जाती है, मशीनरी कहाँ से प्राप्त करनी है, वित्तीय व्यवस्था, उन सब की हम जाँच कर लेते, व्यवस्था कर लेते, तब हम आगे बढ़ते हैं और हमें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए कौन कौन सी विधि है, हमें कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो पंजीकरण के पूर्व सोपान पूर्ण होने के बाद स्थापना का सोपान प्रारंभ होता है, जिसमें कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निजी कंपनी में सीमित सदस्यों की संख्या और शेयर का हस्तांतरण नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर यह शब्द किया गया कि ऊपर की जो अवस्था पूर्ण होने के बाद हमें व्यवसाय शुरू करने का सोपान स्थापना, हमें मेन मुद्दा हमारा होता है कि व्यवसाय की स्थापना करना। स्थापना के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अलग अलग कंपनी का पंजीकरण करवाने के लिए हम प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। उस प्रमाण पत्र के लिए कार्यवाही करनी पड़ती है। अगर आपकी निजी कंपनी है उसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, एकदम निश्चित होती है पहले से, और शेयर का हस्तांतरण भी नियंत्रित होता है। अन्य किसी को शेयर बेच सकते नहीं, मतलब एक बार आप किसी ग्राहक ने शेयर को खरीद लिया फिर उसको किसी अन्य को बेच सकते नहीं। निजी कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ करती है। तो निजी कंपनी है उसको पंजीकरण हो गया, उस कंपनी का पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल गया तो व्यवसाय शुरू करती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी को पंजीकरण के बाद व्यवसाय शुरू करना नहीं है। निजी कंपनी के अंदर सदस्यों की संख्या सीमित होती है, हस्तांतरण नियंत्रित होता है, इसलिए पंजीकरण के बाद वो अपना व्यवसाय शुरू कर लेती है। लेकिन सार्वजनिक में सदस्यों की संख्या सीमित नहीं होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, शेयर का हस्तांतरण भी हो जाता है, इसलिए उनको पंजीकरण का प्रमाण पत्र के मिलने के बाद भी अपना व्यवसाय शुरू करना, पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिलने के बाद व्यवसाय शुरू करना है। मतलब कि पंजीकरण प्राप्त करने के बाद उनको व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। तो निजी हो या सार्वजनिक कंपनी, दोनों प्रकार की कंपनी के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना ज़रूरी है। लेकिन सार्वजनिक को पंजीकरण के बाद भी व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना पड़ता है। वो मुद्दा आगे आएगा, हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी को ये पंजीकरण का प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, तो पहला स्टेप उनको ये फॉलो करना है। पहला उनको ये कार्य करना है कि आवेदन पत्र बनाना है, वो तैयार करना है, फिर उसको उसकी फाइल बनानी है, आवेदन पत्र बनाना है, नियमन पत्र बनाना है, संचालकों की सूची का रजिस्टर बनाना है, संचालकों की लिखित सहमति और उनका शपथ पत्रक बनाना है, घोषणा पत्रक बनाना है और विषय के निवेदन, ये सब बनाने के बाद, यह फाइल बनाने के बाद इसको रजिस्ट्रार ऑफिस के समक्ष प्रस्तुत करना है और वह ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। उनको सही लगे तो उसका पंजीकरण होता है और आपको प्रमाण पत्र मिलता है, और गलत लगे तो वो वहीं पर रद्द किया जाता है और आपको प्रमाण पत्र मिलता नहीं। तो ये 5 चीज़ें बनानी पड़ेगी। 6 पहला देखते हैं आवेदन पत्र क्या है। यह कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जो कलमें होती है उनके आधार पर कंपनी का ध्येय और कार्यक्षेत्र स्पष्ट होता है। ये मूलभूत दस्तावेज है, यहाँ पर टिक लगाओ। आपको पूछेंगे मूलभूत दस्तावेज कौन है, तो आवेदन पत्र, क्योंकि इसके आधार पर ही कंपनी, तो आवेदन पत्र के अंदर कंपनी का ध्येय क्या है, कंपनी का कार्यक्षेत्र क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की पूंजी क्या है, उद्देश्य क्या है, यह सब इस पत्र के अंदर दर्शाया होता है। आवेदन पत्र में 6 प्रकार की कलम होती, 6 मुद्दे होते हैं और वो आवेदन पत्र के अंदर बहुत बड़ा कंपनी की सभी डिटेल उसके अंदर भरी जाती है। कौन कौन सी डिटेल, तो देखते हैं। कंपनी के दस्तावेज, जो भी कंपनी के नाम से जो भी दस्तावेज है वो दस्तावेज होते हैं। उसके उद्देश्य क्या है कंपनी का, कंपनी ने पूंजी कहाँ कहाँ से प्राप्त किए, कैसे है, उन सब के डॉक्यूमेंट, सदस्यों का दायित्व क्या है, रजिस्टर ऑफिस आदि सब दर्शाया जाता है। और यह सभी दस्तावेज त्राहित पक्षकार और कंपनी के बीच संबंध प्रस्थापित करता है। तो यह दस्तावेज की वजह से अन्य लोगों के साथ कंपनी का संबंध क्या है यह उपस्थित होता है। कोई भी कंपनी के लिए आवेदन पत्र आधारभूत महत्व की प्राथमिक आवश्यकता है। आधारभूत इसलिए कहा गया क्योंकि आवेदन पत्र के अंदर संपूर्ण कंपनी की जानकारी होती, कंपनी के पैसे कहाँ से प्राप्त किए, सदस्य कितने हैं, कौन सी जगह पर आई, उसकी ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन कर रही है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, कंपनी का ध्येय क्या है, कंपनी का नाम क्या है, उसके सभी प्रकार के दस्तावेज आवेदन पत्र के अंदर प्रस्तुत होते, इसलिए उसको क्या बोला गया, आधारभूत।
एक ऐसा कारण भी आपको पूछ सकते हैं, आधारभूत दस्तावेज क्यों कहा गया है, कारण दीजिए तो आपको ये कारण दर्शाना। आवेदन पत्र, इतने बड़े कागजात और फाइल ये बनाने के बाद दूसरे नंबर पर आपको बनाना है नियमन पत्र। नियमन पत्र यह कंपनी का आंतरिक प्रबंध और नीति दर्शाने वाला। देखो हर एक व्यवसाय है, कंपनी है, स्कूल है, परिवार है, सबके अपने अपने नियम होते हैं। परिवार के नियम होते हैं, सभी परिवार के खुद के अलग अलग नियम होते हैं। उसी तरह कंपनी के लिए भी नियम होते हैं। तो उस नियम क्या क्या कंपनी के नियम है, प्रबंध क्या है, क्या व्यवस्थाएं है, क्या सभी कर्मचारी को कौन से नियमों का पालन करना है, वो सब नियमन पत्र के अंदर होता है। लेकिन नियमन पत्र हर कंपनी अपनी मर्जी से नियम नहीं बनाती, हर एक कंपनी को नियम बनाना है, पर कंपनी धारा के अंतर्गत रहकर कंपनी धारा ने कहा है 10 घंटे बुलाना है, ये कंपनी धारा का नियम है। उसके बाद प्रत्येक कंपनी 10 घंटे बुलाना है, तो कोई 8 बजे से लेकर 6 बजे तक बुला सकती है। कोई कंपनी 9 से 7 बुलाती है, कोई 10 से 8 बुलाती है। वो सबकी अपनी अपनी कितने बजे बुलाना है, पर 10 घंटे बुलाना है वो नियम है। 10 से कम चलेगा, 10 से ज़्यादा 11 घंटे कोई कंपनी बुला सकती नहीं। इस तरह से तो कंपनी धारा के अंदर में रहकर हर कंपनी अपने नियम बना सकती है। तो उस तरह से नियमन पत्र के अंदर क्या होता है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध और नियम उसके अंदर दर्शाता है ऐसा दस्तावेज होता है। आवेदन पत्र में जो उद्देश्य निश्चित हुआ है उसको साकार करने के लिए कंपनी के नीति नियम उसमें दर्शाए होते हैं। 2 पत्रक बना लिए। तीसरा, संचालकों की सूची। तब नाम है वही, उसका अर्थ है कि भाई कितने संचालक हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका नाम, उनका पता, उनका व्यवसाय, उनकी उम्र, उनकी राष्ट्रीयता, कौन से देश से जुड़े हुए आदि दर्शाकर उनके नामों की एक सूची कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। 1, 2 और 3 ये सभी चीज़ें इकट्ठा करके कंपनी रजिस्ट्रार में भेजी जाती है। फिर उन सब की जांच होती है। डायरेक्ट आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन पहले इन सब के बारे में सही है, कागजात सही है, नाम सही है, नियमन पत्र के नियम बराबर है, ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद ही उनका पंजीकरण होता है। निश्चित की हुई कंपनियों के संचालकों में कम से कम 1 महिला संचालक होनी चाहिए, ये भी एक नियम है। तो अगर संचालक महिला नहीं होगी तो प्रमाण पंजीकरण होगा नहीं, कंपनी खुल पाएगी नहीं। तो ये नियमों का पालन करना है। संचालकों की लिखित सहमति और शपथ पत्र, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।